Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अवार्ड्स डिस्कस करेंगे हम फॉर मार्च मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। चलिए स्टार्ट करें। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इनको कन्फर किया गया डैश एंड डैश अवार्ड से इन फरवरी, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए उसको सम्मानित किया जा सके। तो 2 अवार्ड रहेंगे, प्राणी मित्रा एंड जीव दया अवार्ड। नेक्स्ट, किनको नेम किया गया 2025 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज लॉरेट? किन्होंने जीता इस अवार्ड को, प्रिट्जर अवार्ड को? प्रिट्जर अवार्ड को जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं लियू जियनकॉन। ये सेकंड चाइनीज आर्किटेक्ट बने हैं, मार्क करेंगे, एंड 54th लॉरेट बने हैं। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज या फिर प्रिट्जर अवार्ड ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5वें एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स? सिंपली ये भी आ सकता है कि कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर उमा शर्मा, जिनको अभी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, एक और चीज़, ये जो इवेंट था इंटरनेशनल वीमेंस डे के दौरान हुआ था, जो कि 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इन मार्च डैश वॉज नेम्ड द ENY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो वो कौन है? नितिन कामत। यहाँ पे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 रहे। नेक्स्ट, किन्होंने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को रिसीव किया, राइट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के लिए? तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसीव किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स इन्होंने टॉप किया एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया वैल्यूएबल रैंकिंग 2025, जो रिलीज की गई है YouGov के द्वारा इन मार्च 2025। तो वो कौन सा ब्रांड रहेगा? अमेजॉन। वर्ल्ड में किसने टॉप किया, कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, किन्होंने रिसीव किया 2026 का द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज बाय यूनेस्को इन मार्च 2025? तो वो कौन है? सुमन चक्रवर्ती। Next, which of the following insurance companies was not ranked among the top 5 strongest insurance brands globally as per the Brand Finance Instrument 100 2025 की रिपोर्ट इन मार्च 2025? तो कौन सा ब्रांड है? SBI का लाइफ इंश्योरेंस, ये इस लिस्ट में नहीं था। PZU पोलैंड फर्स्ट पे, चाइना इंश्योरेंस सेकंड पे, NRMA फोर्थ पे, राइट। तो थर्ड पे कौन सा आ जाता है? वो है हमारा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मार्क करेंगे इसको। इसके बाद आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। यह भी 2025 मार्च में अवार्ड किया गया। किनको? डॉक्टर एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सुतॉन को। किस लिए? फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, जो कि 8 मार्च को था, किन्होंने अनाउंस किया, किनको अनाउंस किया गया एज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रिसीव किया रामसर वीमेन चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड वेटलैंड अवार्ड्स फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पे इस अवार्ड से? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट, 2025 मार्च में आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट, जिनको रिसीव किया गया, जिसने रिसीव किया अपना 8th कॉन्जिक्यूटिव एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड को फॉर बेस्ट एयरपोर्ट फॉर ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो आइडेंटिफाई दैट इंडियन एयरपोर्ट, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट, द लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन सा है जिसने अभी 2 गोल्ड अवार्ड्स को जीता, स्कॉच अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए। वो कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो है मुथूट माइक्रोफिन। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए एंड आपका BFSI अवार्ड, ये 2 अवार्ड जीते गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि इंट्रोड्यूस किया गया RBI के द्वारा, जिसने रिसीव किया ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस ऑफ UK। तो वो 2 इनिशिएटिव्स कौन से हैं, सारथी एंड प्रभा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द EV स्टार्टअप जिसने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल को, जिसका नेम रहेगा वीर। पूछा जा रहा है उस स्टार्टअप का नाम बताओ, वो स्टार्टअप है प्रवायक डायनामिक्स। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रहेगा। एंड अलग क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है, वीर। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी जिनको ऑनर किया गया 2025 के हॉलबर्ग प्राइज से फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट के लिए। तो वो कौन है, वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। नेक्स्ट, एक और चीज़, इनको 2013 में पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स जो कि मार्च 2025 में हुए दिल्ली में, 27 जर्नलिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया अक्रॉस 20 डिफरेंट कैटेगरीज। हाउ मच वाज द कैश प्राइज टू ईच रेसिपिएंट, तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज था हर रेसिपिएंट के लिए। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट या फिर विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट जो कि सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द सनमार्क ग्रुप एंड द ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर साउदर्न इंडिया, इनको रिसीव हुआ या फिर इनको सम्मानित किया गया नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेननबॉर्ग के साथ फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क इन 2025। तो किनको सम्मानित किया गया है इससे, वो है विजय शंकर। ये चेयरमैन हैं ऑफ सनमार्क ग्रुप एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काउंसलर सर्विसेज के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, who was honored with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Service through Cultural Leadership at United Kingdom Parliament in March 2025। तो वो हैं वेटरन एक्टर के चिरंजीवी, काफ़ी फेमस वेटरन एक्टर हैं साउथ इंडिया से एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी, इन्होंने अप्रूव किया सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस फॉर साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज ड्यूरिंग द मीटिंग जो रविंद्र भवन में हुई न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है इसमें से कौन से वो ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेज है जो मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी सही हैं, बस मलयालम का केशकर ठाकुर नहीं है। मलयालम लैंग्वेज के ट्रांसलेटर कौन रहेंगे, KV कुमारन। नेक्स्ट आ जाते हैं डैश अलॉन्ग विद कॉर्डोबा फोर्टल्जा एंड, तो 3 कंट्री हो गई है, वो कौन कौन सी हैं, वो है ग्रेटर मैनचेस्टर, कॉर्डोबा एंड फोर्टल्जा। इनको रिकॉग्नाइज किया गया 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट के द्वारा इन पेरिस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन रिड्यूसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, करेक्ट, ऐसी डिजीज को, कैंसर हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो गई एंड इंजरी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं द रिनोन पोएट एंड नॉवलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन मार्च फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू विच लिटरेचर, तो कौन से लिटरेचर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि विद दिस अवार्ड ये वो पहले राइटर बन गए हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड 12वें हिंदी ऑथर जिनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में इंडिया ने अवार्ड किया गया एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024 के साथ बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर इन मार्च 2025। तो किस स्टेट का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बोर्ड को सम्मानित किया गया, तमिलनाडु के। नेक्स्ट, किनको कन्फर किया गया संगीता कालानिधि अवार्ड से बाय फॉर 2025 बाय द म्यूजिक अकेडमी ऑफ मद्रास इन मार्च फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू कार्नेटिक म्यूजिक, तो किनको सम्मानित किया गया है, वो है RK श्रीराम कुमार को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।
विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ताकि प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया जा सके जिससे हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं एंड फार्मर्स तक डिजिटाइजेशन को पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन सा IIT रहेगा? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी गुजरात कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अप्रूव किया डिवीजन ऑफ बनस्था डिस्ट्रिक्ट क्रिएटिंग 34वें डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड, क्या नाम रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का? वाव थराट। ये 34वें डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ONDC लेड बाय DPIIT, जिसका एम रहेगा कि हम डिजिटल कॉमर्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकें इंडिया में। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें से? तो आपका ऑप्शन C सिर्फ सही है, B गलत, A गलत है, B गलत है। A कह रहा है कि ONDC इसको नॉन प्रॉफिट बनाया गया था सेक्शन 8 कंपनी अंडर ऑन 31 दिसंबर 2021 विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपए। तो नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 500 करोड़ की कैपिटल से। अब ऑप्शन ए सही है। बी कह रहे हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे? नाबार्ड, SBI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिडबी, ICICI बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। नहीं, तो वर्ल्ड बैंक नहीं रहेगा, NSDL रहेगा वर्ल्ड बैंक की जगह। नेक्स्ट, EPFO, राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक नेशन वाइड कैंपेन टू इम्प्लीमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CPPS अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम टू इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग फॉर पेंशनर्स। यहाँ पे जो CPPS है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे इनडायरेक्टली। तो CPPS क्या है? सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। तो C क्या है? सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ व्हाट? इट इज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कहाँ रहेंगे? मालदीव्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने रिसेंटली एक्सटेंड किया द कंप्लायंस डेडलाइन ऑफ द मेडिकल टेक्सटाइल्स 24 अंटिल डैश, जो एड्रेस करेगा चैलेंजेस फेस्ड बाय द MSMEs। तो 1 अप्रैल 2025 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया है। नेक्स्ट, किस फेज में ऑफ द नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इन वसंत कुंज दिल्ली। तो 4th वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया था इसका। नेक्स्ट, नेम द स्पेशलाइज्ड वीजा कैटेगरी, जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा टू फैसिलिटेट फॉरेन स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन एट इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो स्पेशलाइज्ड वीजा कैटेगरीज का नाम बताओ। तो 2 लॉन्च की गई थी ये स्पेशलाइज्ड वीजा कैटेगरीज, एक है ई स्टूडेंट वीजा और दूसरा आ जाता है ई स्टूडेंट वीजा एक्स। ई स्टूडेंट वीजा ये आपके 5 साल के लिए रहेंगे, पहली चीज ये याद रखेंगे। एंड ई स्टूडेंट वीजा रहेगा कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपना हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं इंडिया की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको मिलेगा ई स्टूडेंट वीजा, एंड उनके डिपेंडेंट्स को ई स्टूडेंट्स एक्स वीजा यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, ऑन जनवरी CSIR का आम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना कौन सा फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली? तो 79th फाउंडेशन डे इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया आदिवासी मेला 2025 को एंड लॉन्च किया शहीद माधो सिंह हथस खर्चा स्कीम टू सपोर्ट द ट्राइबल स्टूडेंट्स? तो ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गई स्कीम है। इसके अंडर आप देखेंगे 5000 रुपये पर महीना मिलेगा, वन टाइम पेमेंट रहेगी ट्राइबल बच्चों को, जो कि 8वीं क्लास से 9th एंड 10th में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली, वो पहली स्टेट बन गई इन इंडिया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक इनोवेटिव प्लान जो कनेक्ट करता है इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ द फॉरेस्ट विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिससे हम मॉनिटर करेंगे कि हमारी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, राइट, एनवायरमेंट जो है, फॉरेस्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पे उसको भी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने एंड इंडिया ने रिसेंटली हेल्ड की अपनी पहली सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग न्यू दिल्ली में, ताकि बायलैटरल कॉपरेशन बढ़ाया जा सके? तो इंडिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली डिलीवर किया इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेड इन इंडिया ट्रेन सेट टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? तो किसने डिलीवर किया? यह है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारामैया जी, इन्होंने लॉन्च किया एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा उनकी, एंड इसका नाम रहेगा कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आरोग्य स्कीम। करेक्ट, ये कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने का काम करेगा इनके एम्प्लॉयज़ एंड इनकी फैमिलीज़ को। 1.5 लाख पीपल को इससे बेनिफिट मिलता हुआ हमें डायरेक्टली दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कवरेज अमाउंट पर पर्सन अंडर द अपग्रेडेड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नितिन गडकरी जी? तो लिमिट क्या रहेगी उसकी? 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे पर पर्सन का आपका यहाँ पे इलाज हो सकता है कैशलेस ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली लॉन्च किया किसान समृद्धि पोर्टल टू क्रिएट डिजिटल व्यापार नेटवर्क टू प्रमोट एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट, किस एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एट द नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स इन पूसा, न्यू दिल्ली। तो कौन सा एडिशन रहेगा इस नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का? तो ये 8वां प्रो एडिशन रहेगा। नेक्स्ट, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 5G यूज केस टेस्ट लैब फॉर सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? झारखंड में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डैश पोर्टल टू प्रोवाइड एक्सेस टू 10,000 होल जीनोम सैंपल्स फॉर रिसर्चर्स ग्लोबली एट द जीनोम इंडिया डाटा कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो इन्होंने लॉन्च किया इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। नेक्स्ट, इन जनवरी इंडिया एक मेंबर बन गया किस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो इंडिया मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टनल को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? सोनमर्ग में लोकेटेड इन द गैंडरबॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस टनल को इनॉग्रेट किया गया था? जेड मोर टनल को इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोजेस द रैशनलाइजेशन ऑफ ब्रॉडबैंड टैरिफ्स फॉर पब्लिक डाटा ऑफिसेज अंडर द PM वानी स्कीम इन जनवरी? तो ये 71st अमेंडमेंट एक्ट रहेगा।